जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के 14 दिन बाद नगर पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में राऊ विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने कन्याशाला चौराहे से भाजपा पर सीधा निशाना साधा। पटवारी ने विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को भावी गृह मंत्री बताकर जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को ठगोड़ा और भाजपा पूर्व विधायक को चंदा उगाने वाला बताया। पहले तो प्रकृति की मार से सोयाबीन जो बीघे की 5 होनी थी, अब वो 2 किन, 2.5 किन, 1.5 किन, 1 किन, उस कटे को छोड़ के इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और सबके चरणों में सर रख कर आप सबको प्रणाम करता हूँ। साथियों, नागदा दिलीपिया जंक्शन है ट्रेन का और शिवराज हमेशा ये कहता है, नरेंद्र मोदी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। कहते हैं नहीं कहते हैं? तो डबल इंजन का उपयोग कब होता है? जब एक इंजन फेल हो जाता है तो दूसरा लगाया जाता है। सही है गलत है? तो नागदा के लोग ये बात अच्छे से समझते हैं कि एक इंजन बैठी जाए तो दूसरा इंजन के मालूम पड़ा। सही है गलत है? तो शिवराज को इंजन बैठी हुई है, ध्यान रखो। जो थोड़ा गड़ो खराब है, शांत हो जो। नागदा जिले की बात हो रही थी, अभी दिलीप भैया बहुत गहराई से बता रहे थे इस बात को। कमलनाथ जी की सरकार बनी, पहले दिन दिलीप गुर्जर जी उनसे मिले विधायक बन के, तो उन्होंने कहा कि ना साहब, मुझे आप मंत्री नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, पर मेरे अपने नागदा को जिला आपको बनाना है। और मैं साक्षी था इस बात का। मैं उस वक्त वहां उपस्थित था। कमलनाथ जी ने ये बात इतने तन्मयता से सुनी कि जब वो सिंधिया जी हमें दल बदल करके जाने लगे, उससे पहले कांग्रेस तैयार करवाए और जितनी फॉर्मेलिटी होती है पूरी की रातों रात, और अंतोगतवा जिला नागदा बने इसके सिग्नेचर करके वो इस्तीफा दिया। उससे पहले नहीं दिया। मैं सही कह रहा हूं दिलीप भैया? और ये रिकॉर्ड में, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी जो पूर्व है, अगर वो ये झूठ बोलते हैं कि मैंने तो सरकारी रिकॉर्ड में है कि कमलनाथ जी ने किस तारीख को इस्तीफा दिया और किस तारीख को जिला बनाने की उन्होंने घोषणा करके कागज पे सिग्नेचर की है। ये पत्रकार बंधु जितने भी हैं, ये इस बात का आप पढ़े लिखे लोग हो, रिसर्च कर लेना। अगर उसके बाद हुआ थोड़ी तकलीफ है, वो 5-6 दिन से भाषण दिए हुए, फिर आपत्ति है थोड़ी। साथियों, मैं मानता हूं ऐसा विधायक कभी किसी को नहीं मिल सकता है। जब चुनाव लड़े, पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, 93 से 93, आज 30 साल हो गए। क्या सेवा होती है जनता की। मैं विधायक था पिछली बार, दिलीप भैया हार गए थे, पर सदन चलना चालू हुआ नहीं कि दिलीप भैया भोपाल में रहते थे। उस गली का ये काम, उस गली की ऐसी आपत्ति, वहां ऐसा नहीं हो रहा है, चंबल की वैसी परेशानी है, ग्रेसिंग मॉल ऐसे लोगों को परेशान कर रहा है। उस 5 साल में नागदा के पिछले टर्म के नहीं करते हुए 100 प्रश्न मुझसे लगवाए दिलीप भैया, मुझसे लगवाया, साक्षी हूं। तो ऐसा विधायक दूसरा नहीं हो सकता है, जो जीतने पर तो सेवा करता है, पर हार भी जाए तब भी कभी कोई को कसर बाकी नहीं छोड़ता है। साथियों, निर्णय आपको लेना है। एक विधायक है जो जनता और मजदूर के लिए अपनी लड़ाई लड़ता है, एक विधायक जो बनना चाहता है फैक्ट्री के मालिक के लिए बनना चाहता है। किसको बनाओगे?
मैं आम जनता वाले को या फैक्ट्री के मालिक के नौकर बने उसको किसको बनाओगे? मैं आपसे नोट करना चाहता हूं, बहुत मार्मिक बात है, बहुत दिल को छूने वाली बात है। 1 करोड़ 1 लाख रुपए में 500 की कितनी गड्डी होती है? कितनी गड्डी होती है? 1 लाख रुपए में 500 की कितनी गड्डी होती है? 2। 1 करोड़ रुपए में कितनी होती है? अरे 1 करोड़ रुपए में 500 की कितनी गड्डी होती है? फिर 10 करोड़ रुपए में 500 की कितनी गड्डी होती है? फिर 20 करोड़ रुपए में 500 की कितनी गड्डी होती है? 50 करोड़ रुपए में 500 की कितनी गड्डी होती है? 10,000 गड्डी। 10,000 गड्डी काका कभी देखा था? गेले हो जाए आदमी, ध्यान रखिएगा। 500 की अगर 10,000 गड्डी की एक साथ देख ले तो आदमी को तो हार्ट फेल ही जाए, ये तो बदल जाए। सही है, गलत है? ये दिलीप गुजर जी बैठे हैं ना, इनमें वो 500 की गड्डियां 10,000 छोड़ के बैठे हैं आपके पास। ऐसा दूसरी बात, ये महेश परमार, ये मनोज चावला, ये हर्ष विजय गहलोत, ये रामलाल मालवी जी, ये कौन लोग हैं? कोई ईमानदारी का थर्मामीटर होता है क्या? बुखार मापते हैं तो आजकल उसका मीटर आ गया, पर ईमानदारी का कोई थर्मामीटर नहीं होता है। ये दिलीप भैया कहा आपको हम गृह मंत्री बनाते हैं और 50 करोड़ रुपए आपके जहां बोलो तब पहुंचा देते हैं, आप सरकार गिरा दो। मैं साक्षी हूं उस बात का भी, हम दोनों भाई बैठे रहते थे और चर्चा करते रहते थे। तो अपने लोगों के लिए, उस वोट को जिसने आपने दिया उनको, उसकी इज्जत और सम्मान के लिए, अपने क्षेत्र के विकास और स्वाभिमान के लिए इस लालच में नहीं आए। योग्य आदमी थे, मंत्री तो जैसे ही सफल होता तो बनते ही, कोई रोक नहीं सकता था। अगर इनको मंत्री बनने से रोका तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोका, जो सरकार गिरा दी। अगर वो सरकार नहीं गिराते तो ये 8 दिन में शपथ लेने वाले थे, इसका भी मैं साक्षी हूं। और अब जब सरकार वापस कमलनाथ जी की बनेगी ही, बनेगी कि नहीं बनेगी? तो नागदा को गृह मंत्री बना लूं कि नहीं बना लूं? बोलो, बना लूं कि नहीं बना लूं? तो ये चुनाव विधायक को है नहीं। एक तरफ बीजेपी के विधायक आएंगे, दिलीप भैया दूसरे वन है, उनका एक ही काम है, हो गई। गलत तो नहीं करा मैं? नागदा के व्यापारी अच्छे से जानते हैं इस बात को, कौन सा दिलीप आपको समझना। मैं, ये महेश परमार बैठे हैं, छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। नरोत्तम मिश्रा हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, इनको 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं, पत्रकार रिसर्च कर ले इस बात का। उस दौरान उसके फोन से महेश भैया के फोन पे कितने फोन आए, उन्होंने भी बार बार लालच दिया। कभी 10 करोड़ का कहा, कभी 5 करोड़ का कहा, कभी 25 करोड़ का कहा। और एक बार तो ऐसी स्थिति बनी कि मैं और ये शांत थे, मैं मंत्री था, इनको फोन आया, इनने स्पीकर पे लिया, देख महेश, फिर ऐसा मौका मिलेगा नहीं तेरे को, मैं जो तू विभाग चाहे वो दे दूंगा और जितना जहां जैसा कहे वैसा मैं पैसा पहुंचा दूंगा। पूरे प्रदेश में खड़े होकर एक बार सभी भाईचारे में खड़े होकर हमारे जीतू पटवारी जी, विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब, खरानिया के महेश परमार जी, हमारे मंडल के रामलाल मालवी जी, हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल जी, अनोखी लाल सोलंकी जी, दारा सिंह जी, पृथ्वीराज जी और हमारे गोविंद भरावा जी, सभी की ओर से एक माला में सभी का स्वागत। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। नान्य विधायक माननीय दिलीप सिंह जी गुजर साहब, खटिया विधायक रामलाल मालवी जी, महेश परमार साहब, जिला अध्यक्ष जी, दोनों ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। मैं बोलना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी चौहान को
ये आए और इन्होंने बात करी और ये पजामा चढ़ाकर उस खेत में चले गए। अरे मेरी सरकार होती तो मैं 40,000 हेक्टेयर का लोगों को मुआवजा देना चाहता, पर आज तुम्हारी सरकार है, आज सब प्रशासन तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। उसके बाद में आज कहां गए मामा जी? आप बात करने को तैयार नहीं हो। किसान हमारा दर की ठोकर खा रहा है, आप सर्वे के नाम पर सर्वे भी नहीं करा रहे हो और बात बड़ी बड़ी करते हो। उसके बाद में इन्होंने आपने देखा होगा भाइयों, जो गेहूं की बात करी थी उस समय, क्योंकि आज जो किसान के पुत्र की बात करता है, एक तरफ किसान का बेटा बोलता है शिवराज, अरे मैं किसान का पुत्र तो जीतू पटवारी जी को समझता हूँ कि जो किसानों का दुख दर्द जानता है और किसानों के साथ में खड़ा रहता है। उस समय उन्होंने बात करी थी विधानसभा में कि किसानों को 3,000 रुपए रेट हो जाए, तो इन्होंने क्या वो गलत बोला, अरे इनकी सदस्य लंबित कर दी। भाइयों, ये खाली शिवराज सिंह जी चौहान कहता क्या है और करता क्या है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जीतू पटवारी जी को, जो किसान जी का दर्द समझते हैं, किसानों की बात करते हैं, क्योंकि 3,000 रुपए में भी हमारा उचित दाम नहीं मिलता है भाइयों। खाली हमारा जो खर्चा है वो निकलेगा, क्योंकि इन्होंने कितना रेट बढ़ा दिया। आज किसानों की बात करें, अरे उस समय 2014 में किसानों का भाव मात्र 50 रुपए में आता था, जो आज किसानों का भाव 2,000 रुपए में आ रहा। स्टार्टर उस समय 500 रुपए का आता था 2014 के पहले, जो आज स्टार्टर 2,000 रुपए का आता है। खाद की थैली 350 रुपए की आती थी, जो आज खाद की थैली 1,500 रुपए की आ रही है। गैस के क्या रेट कर दिए, डीजल के क्या रेट कर दिए, ये सब लोग आपके सामने भाइयों आपको देखना है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे वक्ता है, जीतू भाई को भी सुन रहा है। बाकी मैं इतना ही कहना लगातार जन आक्रोश रैली के माध्यम से आम व्यक्ति से, किसानों से रूबरू हो रहे हैं। जोरदार जीतू पटवारी जी के लिए तालियां बजा दो। हमारे एआईसीसी के प्रभारी सम्मानीय कुलदीप इंदौरा जी, हम सब के नेता, आपके लोकप्रिय विधायक, जिनसे हमने सरकारों से और आम व्यक्ति की लड़ाई लड़ना सीखा, ऐसे विधायक दिलीप गुजर जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे एक और विधायक सम्मानीय रामलाल मालवीय जी, हमारे तराना के विधायक सम्मानीय महेश परमार जी और उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथिगण और यहाँ देवतुल्य हमारी जनता जनार्दन, आप सबको प्रणाम करता हूँ। साथियों, हम सबको जीतू पटवारी जी को सुनना है, माननीय कुलदीप इंदौरा जी को सुनना है। मैं तो आप सबसे ये विनती चाहूंगा कि आप सब लोग वचन दें खड़े होके कि दिलीप गुजर जी को हजारों वोटों से यह विजय बनाकर अगले चुनाव में भेजेंगे। खड़े होके खड़े होके ये आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, दिलीप भैया, आज नागदा में जन आक्रोश यात्रा के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद मध्य प्रदेश के युवाओं की आवाज, किसानों की आवाज, मध्य प्रदेश की विधानसभा से लेकर हमारे खेत तक की लड़ाई लड़ने वाले हमारे आदरणीय नेता जीतू पटवारी जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय बड़े भाई श्री कुलदीप इंदौरा जी और आपके लोकप्रिय विधायक, जब मैं पहली बार जिला परिषद का चुनाव जीता और उसके बाद मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने वाले आदरणीय बड़े भाई दिलीप गुजर जी, घटिया के लोकप्रिय विधायक श्री रामलाल मालवीय जी, हमारे आलोट के विधायक आदरणीय मनोज चावला जी, जिला कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष श्री प्रबल पटेल जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के सभी सम्मानीय अध्यक्षगण, मंच पर विराजित सभी सम्मानित नेतागण और हम सब लोगों को मान सम्मान देकर मंच पर बिठाने वाले ऐसे हमारे परिवार के सभी वरिष्ठ आशीर्वाददाता, सभी युवा साथी, सभी हमारी बहनें, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस और सभी, जहां तक मेरी आवाज जा रही, नागदा शहर के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, माता बहनों, आप काफी समय से बैठे हैं और आप सब लोग खेती किसानी और सब किसान हैं। हमें आदरणीय जीतू पटवारी जी को सुनना है, आदरणीय कुलदीप इंदौरा जी को सुनना है, दिलीप गुजर जी को सुनना है। लगभग 1993 से लेकर आज तक छात्र जीवन से आदरणीय दिलीप गुजर जी के सानिध्य में उनका आशीर्वाद मुझे मिला। हमेशा धारा के विपरीत बहने वाले और इसका प्रमाण, और आप सब लोग जानते हो, जब ग्रेसिम फैक्ट्री का अत्याचार अन्याय किसानों के साथ होता है तो आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए कौन खड़ा होता है?
2023 में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री किसको बनना चाहिए? मेरा तो यही निवेदन है आप लोगों से कि सन 1993 से लेकर आज तक नागदा खाचोल विधानसभा के एक परिवार को अपना परिवार का साथी मानने वाले, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने वाले, मातृशक्ति का सम्मान करने वाले और युवाओं की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ने वाले आदरणीय दिलीप गुर्जर जी को आप सब लोग एकजुट होकर इस बार मध्य प्रदेश में नया इतिहास बनाए और मध्य प्रदेश की सरकार में नागदा खाचोल का भेजने यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। बोलने के लिए काफी कुछ है। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी को हमें सुनना है, कुलदीप इंदौरा जी को हमें सुनना है। मेरा यही निवेदन है आप सब लोगों से कि एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ कमलनाथ जी की सरकार बनाए। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार आप लोगों ने देखी, एक जनहितैषी सरकार, किसानों की सरकार, युवाओं की सरकार, हमारी माता बहनों की सरकार और हर वर्ग की सम्मान करने वाली सरकार कमलनाथ जी की सरकार थी साथियों। तो मेरा यही निवेदन है कि 18.5 साल का जो कुशासन है, जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आप सब लोगों का, ये सबसे किसानों का व्यस्तम समय चल रहा है और ऐसे समय में जब हमें 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने पहले बारिश नहीं हुई, हमारी आधी फसल सोयाबीन की खराब हो गई, थोड़ी बहुत सोयाबीन पकी थी तो पानी गिरने से वो खराब हो गई। लेकिन इसके बाद भी आप दिलीप गुर्जर जी के प्रति, हमारे नेता जीतू पटवारी जी के प्रति, कुलदीप इंदौरा जी को यहाँ सुनने आए, निश्चित रूप से आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के जो दलाल लोग हैं, जो ग्रेसिंग की दलाली करते हैं और जो किसानों का अधिकार को मारने वाले लोग हैं, ये जो एक फसल आपकी खराब हुई है, सरकार बनने के बाद दिलीप गुर्जर वो ऐसा नेतृत्व है कि वो, मुझे लगता है इस सरकार में भी जब दिलीप गुर्जर के पत्र चलते हैं तो मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक हिलने लग जाते हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिलीप गुर्जर जी इसकी भरपाई करेंगे, जीतू पटवारी जी इसकी भरपाई करेंगे। मेरा यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत हमारी जहाँ तक अन्य बातों का सवाल है, निश्चित रूप से हम कटोरी समोसे के साथ क्वेश्चन लगाने की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कैंटीन बंद कर दी तो उस समय भी हमने कैंटीन की बात करी और दूसरा हमारे पूर्व विधायक एक बात करते हैं कि BRS में चोट की बात करते हैं। तो उनको मैं बता दूं, जब मैं निर्दलीय रूप से चुनाव जीता तो हमने कलेक्टर के यहाँ मीटिंग लेकर, क्योंकि ये सब चुनावी में सब बातें आने वाली है, तो इसलिए मैं जनता हुआ आपके विधानसभा क्वेश्चन में ये बात उठाई गई थी और आपने उठाया था कि इस प्रकार से इनके कार्यकाल में कितने मजदूर निकाले, तो उन्होंने कहा था BRS से कोई मजदूर भाग आपके विधानसभा क्वेश्चन है। आप देखें कि आज की हमारे सबसे बड़ी बात, हमारे नागदा के जिला बनने की बात चल रही है। मुख्यमंत्री जी 3 बार घोषणाएं करके आए हैं। तीसरी बार में जब जाके उनको देखा कि जब झुंझुना हमने बजा दिया तो सर्किट हाउस में बैठे थे, जब अधिकारियों ने रिपोर्ट की कि आपका खराब हो रही है नागदा में, तो आपने 3 दिन की बात कही थी, 3 दिन में हम वो प्रस्ताव पहुँचा देंगे। तो और विधायक उन्होंने हमारे ऊपर डाला था, कांग्रेस के विधायक लिख के दे दिया, हमने दूसरे को सुबह मनोज चावला जी हमने रामलाल लिख के दे दिया, तो उनको मजबूरी हो गई नागदा को जिला बनाने की। अभी तक हम बार एक ज्ञापन हम दे चुके हैं और अभी यदि दावा आपत्ति निराकरण के आचार संहिता के नागदा में SP कलेक्टर की पदस्थापना की जाए, इसकी भी हम लगातार मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे 13 में, वो कहा था हमारा विधायक निर्भव में तो आपको जिला बना देंगे। नागदा की जनता ने के रूप में विधायक दे दिया, उन्होंने भी वो वादा करा था हम नागदा जिलाए। 13 से 18 5 साल दिलीप शेखावत जी विधायक रहे और साथ साथ शिवराज जी भी मुख्यमंत्री रहे, पर 5 साल में उन्होंने कहीं जिले की बात नहीं करी। 18 में भी आए, पर नागदा की जनता ने उनके बात पे विश्वास नहीं करा। वो कमलनाथ जी ने कोई नागदा जिला बनाने को कोई वादा नहीं करा था, ना घोषणा करी थी। ये वो घोषणा एक छोटे विधायक के था दिलीप गुर्जर ने करी थी, उन्होंने सपना देखा नागदा जिले से बात करी कि हमारे नागदा में जिला बनना चाहिए। हमने जनता से वादा करा, कमलनाथ जी ने तत्काल जनवरी में महावी आदेश कर दिया कि इसके पूरी कार्रवाई की जाए। जब से प्रक्रिया चालू हुई, प्रक्रिया में समय लगता है, तो हम कई बार मीडिया के माध्यम जनता को अवगत करा चुके हैं
कि किस प्रकार से ये जिले बने। हमारे मंत्रिपरिषद 2020 में, जिसमें जीतू पटवारी जी थे, उन्होंने प्रस्ताव पास करा और मुख्य सचिव को आदेश भी करा गजट नोटिफिकेशन करो, पर हमारी सरकार गिरने का नहीं हो पाया। परंतु 3 साल हो गए शिवराज जी ने नागौर जिला बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करी। यदि वो उसके तत्काल उसको गजट नोटिफिकेशन हो जाता, अगर जिले में कई कार्यालय हो जाता, और जिले की कई हमारे मेडिकल कॉलेज भी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले तो हमारे एक मेडिकल कॉलेज की सौगात भी हमें मिल जाती। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रगति करने में आप लोग देखें। अभी एक बात और आप नागदा की जनता से अवगत कराना चाह रहा हूँ कि नर्मदा शिप्रा योजना का पानी हमारे पास आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, चाहे थावरचंद जी हो, चाहे दिलीप शेखाव, सबको, सांसद जी को लेकर ड्रेसिंग का अभियान भोपाल गया, मुख्यमंत्री से आदेश करा है कि नर्मदा का पानी नागदा आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने करा। परंतु ये नगर पालिका नागदा को क्यों दिया जा रहा है, जबकि नगर पालिका नागदा को फ्री में पानी चंबल से मिलता है। यदि हम नर्मदा का पानी लेंगे तो उसका हमको टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स नागदा की जनता पर आएगा। इसके लिए भी ये एक उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए, अभी उद्योग की जवाबदारी है नागदा खातों की जनता को देने के लिए। तो ये बात आपको छोटा समझना है कि कौन उद्योग के हित में काम कर रहा है, वहाँ किसके किसके ठेके चल रहे हैं, वो कितने बेरोजगार हो रहे हैं, तो किस प्रकार से ये आप लोग देखते हैं, समझने की आज आवश्यकता है। जहाँ तक व्यापारी वर्ग की बात है, निश्चित से आप लोगों ने देखा होगा कमलनाथ सरकार ने शुद्ध का युद्ध चलाया था और हर मिलावटी वाले लोग घबराने लग गए थे। हमारे क्षेत्र में बहुत कम व्यापारी है जो इस प्रकार से काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक धंधा बना रखा है। यहाँ पर 15 माह में कभी हमारे अधिकारी वहाँ आके यहाँ पे व्यापारियों को छापा नहीं मारा। हमारे व्यापारियों से पूर्व विधायक जी कितना चंदा लेता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, चाहे कांवड़ यात्रा के नाम पे हो, चाहे कन्या योजना के नाम पे कितना चंदा लिया जाता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और कितने छापे पड़ते हैं, कौन मीडिया बन के व्यापारियों के साथ डीलिंग कराता है और किस प्रकार से ये काम होता है, ये आपको मुझे बता नहीं। मेरा आप लोगों से मिला, कभी हमने कांग्रेस लोगों ने आप लोगों से चंदे की बात नहीं करी। जितना भी ये होता है हम सब लोग हमारे काम इकट्ठा करके काम हम सब लोग करते हैं। की योजना का भी हमने खासतौर में जनपद के माध्यम से करके दिखा। किसी व्यापारी से कोई चंदा नहीं लिया, कांवड़ यात्रा के हम निकालते, हम किसी से चंदा नहीं लेते। तो आपको व्यापारियों को देने की आदत है तो आप लोग लगातार लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लेने की आदत है, वो लगातार लेती रहती है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि हमारे माननीय जीतू पटवारी जी पूरी यात्रा में आम जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और कहाँ क्या क्या समस्या है इसको भी अध्ययन कर रहे हैं। पूरी जितनी जो हमारे क्षेत्र की जो समस्या है हम जीतू पटवारी के माध्यम से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हर समस्या हल होगी। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। नागदा जिला बनेगा ये निश्चित हो चुका है और आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो नाम मैंने सुना, जो चर्चा मैंने सुनी, वो यहाँ आकर दिखाई दे रही है दिलीप गुर्जर जी के रूप में। मैं बधाई देता हूँ गुर्जर साहब आपको, तमाम हमारे विधायक रामलाल मालवीय जी, भाई महेश परमार जी, भाई मनोज जी और तमाम हमारे मंचासीन नेता और तमाम दूर दराज से आए हुए हमारे किसान भाइयों साथियों। ये जन आक्रोश यात्रा भाई जीतू युवा नेता जो दिन रात भाग रहा है, इसे भाई को सोने का टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की पीड़ा के लिए, आप लोगों की समस्याओं के लिए ये संघर्ष करता हुआ तमाम हमारे नेताओं को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। और जिस प्रकार से हमने मंदसौर से ये यात्रा शुरू की और जिस प्रकार से सैलाब उमड़ा लोगों का, शिवराज सरकार मेरे ख्याल से हिल चुकी होगी। पता लग गया होगा शिवराज सरकार को कि 18 साल में तुमने प्रदेश में क्या किया है। पता लग गया होगा शिवराज सरकार, जो घोटाले, जो भ्रष्टाचार, जो हालात आपने पैदा किए, उसकी पीड़ा, उसका आक्रोश आज लोगों में उमड़ा हुआ। बुजुर्गन, महिलाएं, बहनें, मेरे युवा साथियों,
सबको नमन करती हूँ, क्योंकि नागदा मेरा परिवार है, नागदा मेरा ससुराल है, हमारी पहचान नागदा से है। तो सभी बुजुर्गों को ढोक देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज जब हम अपने तमाम कांग्रेस के नेताओं को सुन रहे हैं तो बहुत सारी बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करती है, झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है। आज जब गैस टंकी की बात आई तो मैं देख रही थी सब बहनों ने हाथ उठाया कि किसी को 450 रुपए में टंकी नहीं मिल रही है, जो कि सच्चाई है। शिवराज सिंह जी चौहान रोज झूठे वादे करते हैं, रोज झूठी बातें करते हैं। और बहनों को तो उन्होंने, मैं समझती हूँ कि प्रदेश की हमारी बहनें मासूम है पर मूर्ख नहीं है, पर शिवराज सिंह जी चौहान जी ने बहनों को तो मूर्ख समझ रखा है। चुनाव के 3 महीने पहले कुछ बहनों के खातों में 1000 कभी 1200 रुपए डाल के वो सोच रहे हैं कि बहनें बिक गई तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बहनें जानती हैं कि जो पैसा लाडली बहना का उनको मिल रहा है, कहीं न कहीं उन्हीं की पैसों की चोरी से मिल रहा है। आज आंकड़े उठा के हम देखें तो जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनका आहार पोषण मिलना चाहिए, जो हमारे छोटे छोटे दूध पीते बच्चे हैं जिनको आहार पोषण मिलना चाहिए, आज उसमें कितना बड़ा घोटाला है। तो ये पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, वो सोच रहे हैं उसमें से 1000 रुपए 2-3 महीने पहले चुनाव के देके बहनों को गुमराह कर लेंगे। तो ये सोच उनकी गलत है। बहनें बताएंगी कि इस बार वो किसकी सरकार बनाएंगी। बहनें तो इस महंगाई से उनकी कमर टूट गई है। जो बिजली कांग्रेस के 15 माह में 1 रुपए यूनिट मिलती थी और घर का बिजली का बिल कभी 75 रुपए कभी 60 रुपए आता था, वो बिल आज 1500 के बिल, बिजली के बिल कैसे भरे, ये समस्या है। आज बेटा को लोन लेके पढ़ाई करवाई है, पर जब लोन लेके बेटा पढ़ लिख गया तो उसके नौकरी के नाम पर भ्रष्टाचार है। कभी व्यापम का घोटाला, कभी पटवारी का घोटाला, कभी नर्सिंग का घोटाला, तो तमाम घोटालों से भरा हुआ है ये प्रदेश। शिवराज सिंह जी चौहान और उनके मंत्री सभी भ्रष्ट है। 50% जब तक पहले नहीं दो कोई काम नहीं होता है। मेरे किसान बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, भाई बैठे हैं, सब जानते हैं कि कमलनाथ जी ने वादा किया था 2018 में कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। 2 लाख तक का कर्जा माफ होना था, पर इन्होंने सरकार गिरा दी। उसके बावजूद 15 महीना, जो कि बहुत छोटा समय है, उसमें 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये आए, इनने 35 करोड़ में विधायक खरीदे, इन्होंने सरकार बनाई और सरकार में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो किसान का कर्जा माफ की योजना चल रही थी उसको बंद कर दिया। उसको इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि ये किसानों की सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये किसानों की कोई परवाह नहीं पालते कि किसान को फर्टिलाइजर टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, किसान को बीज टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसको बीमा की राशि मिल रही कि नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है। ये केवल और केवल एक वोट बैंक की तरह हर वर्ग को देखते हैं, चाहे वो हमारी बहनें हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, और ये सोचते हैं कि चुनाव आते आते हम हिंदू मुस्लिम करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। तो अब वो जनता इतनी मूर्ख नहीं रही, या जनता अब मासूम है पर मूर्ख नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जनता जागरूक हो चुकी है। वो समझती है कि 5 साल में उसको क्या मिला, सरकार ने उसको क्या दिया, और खास तौर पे नागदा की जनता तो बहुत ही जागरूक है। पिछले सालों में जब जब कांग्रेस से गलती हुई और दिलीप भाई को टिकट नहीं मिला, आप लोग जोहरी की तरह खड़े रहे, उसके बावजूद आपने दिलीप भाई को जिताया।
तो ये दिखाता है कि नागदा की जनता बहुत जागरूक है। वो जानती है कि कौन जनप्रतिनिधि उसके लिए खड़ा रहेगा, उसके सुख दुख में उसके साथ रहेगा और दिन रात उनकी समस्याओं को लेकर लड़ेगा। तो चाहे दिलीप भाई को टिकट मिले चाहे ना मिले, दिलीप भाई को यहाँ की जनता जिताती है। तो ये दिखाता है कि जनता जागरूक है और जनता भारतीय जनता पार्टी के किसी भी भुलावे में आने वाली नहीं है। वो चीजों को समझती है और अपना जनप्रतिनिधि चुनना जानती है। बहनों और भाइयों, इस बार हम सब यहाँ जो मंच पे बैठे हैं, आप लोगों से एक वादा करते हैं कि इस बार जब आप दिलीप भाई को जिताएंगे तो हम सब मिलके जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम दिलीप भाई की लड़ाई हम लड़ेंगे और उनको मंत्री बनवाएंगे। इस बात का हम आपसे वादा करते हैं कि उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और नागदा को एक विधायक नहीं एक मंत्री मिलेगा। इस बात का आपको हम भरोसा दिलाते हैं। पुनः सबको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। यात्रा में पधारे हमारे सबके नेता, आपके जाने पहचाने मध्य प्रदेश की नई उम्मीद पूर्व मंत्री आदरणीय जीतू पटवारी जी और आप और हम सबके नेता, आप सबके लोकप्रिय, हमारे सेलाना क्षेत्र में भी बहुत लोकप्रिय हमारे दिलीप भैया। कल मैंने आपको आमंत्रित किया था, आप नहीं आए। तो ऐसे हमारे वरिष्ठ, हमारे मार्गदर्शक और आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय और भावी मंत्री आदरणीय दिलीप भैया गुर्जर जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के